आपको आ रही है प्लीज एक प्रेस करना प्लीज। ये हमको जल्दी शुरू करना है, प्लीज मुझे बताइए। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। न्यू इकोनॉमी एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, और इस स्लाइड के बारे में आपको बताऊंगा। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहिए और स्टडी करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद हमारे जो लाइफ में जो है ना, जो फ्यूचर हम लोगों को अच्छा करना है। ओके, क्योंकि हम लोगों की लाइफ को प्रॉस्परस बनाने के लिए हम लोगों को ये तीन चीजें, स्टडी, इन्वेस्ट और फ्यूचर, ये चीज हम लोगों को करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। और ये मेरा प्रोफाइल है। मैं न्यू एपीआई में टॉप मैनेजर हूँ, और फॉर द और न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी का टॉप मैनेजर हूँ, न्यू एपीआई का टॉप मैनेजर हूँ, और न्यू प्रोजेक्ट का प्रमोटर हूँ, और ग्लोबल पोर्टफोलियो का शेयर होल्डर हूँ। और मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में। मैं एज ए सीनियर टेलीकॉम इंजीनियर काम कर चुका हूँ, और मैं डेफिनेटली यहाँ पे आने के बाद ही मैं प्रोफेशनल इन्वेस्टर बना 1.5 ईयर्स के अंदर। और डेफिनेटली क्रिप्टो इंथुसियास्ट में बहुत, मैं कम से कम 3 साल से मेरा रिसर्च है, जो क्रिप्टो सारे चीज़ों में अपडेट रहता हूँ, कौन सा नया ब्लॉकचेन आ रहा है, और कुछ जहाँ जहाँ पे भी नए नए टोकन्स और कॉइन्स आ रहे हैं, उसमें सारा चीज़ मैं अपडेट रखता हूँ क्रिप्टो इंथुसियास्ट में। फिर न्यूज़ फॉलोअप करता हूँ। तो क्रिप्टो के बारे में अभी नया डीफाई आ रहा है, जो ब्लॉकचेन के फाइनेंशियल सिस्टम में आ रहा है हमारा। और मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ एमएलसीआई मैराथन 260 का। आप लोग जानते हो मैराथन एमएलसीआई 260 जो भी लिए हुए हैं इस कोर्स को, सब लोगों को पता है कि हम लोगों को किस तरह से इस मैराथन 260 में फाइनेंशियल की अंडरस्टैंडिंग हुई है। और मैं वीआईपी क्लब का मेंबर हूँ डेफिनेटली। वहाँ पे आप सब लोग जानते हैं कि मतलब क्या हम लोगों को बहुत सारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम लोगों को वीआईपी के अंदर ही हम लोगों को वीआईपी लेने से हम लोगों को उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत सारे अभी जैसे डेटा माइनिंग है, और अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारा यूगेन है। ओके, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग वीआईपी करने से एक्सचेंज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोगों को एडिशनल, हम लोगों को बेनिफिट्स हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लायन एंड रिस्क डिस्क्लेमर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो भी मैं अभी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, वहाँ पे ईआईपी, एमएलसीआई, सीआरयू, ये चीज़ें बार बार आते रहेंगे, क्योंकि इसके लिए मैं इसका एब्रीविएशन बता देता हूँ कि ईआईपी एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है, और एमएलसीआई जो मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग है, एंड सीआरयू इक्वल टू क्रिप्टो यूनिट है, इंटरनल पॉइंट्स फॉर टोकन्स एंड डिफरेंट डिफरेंट इसके नाम है, डिजिटल एसेट। और यहाँ पे हम लोग कोई भी शेयर्स या टोकन सेल नहीं कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे एजुकेशन इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जो हम लोग जो है ना, हम कोई भी फाइनेंशियल कंसल्टेशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग नहीं बता रहे हैं। आप जो भी आपका जो है ना डिसीजन होगा, कोई भी चीज़ें आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जो है ना, हम इस कंप्लाइंट एंड रिस्क डिस्क्लेमर में मैं इसको कवर कर रहा हूँ। मतलब हम लोग जो यहाँ पे वेल्थ किस तरह से क्रिएट करना है, उसकी हम एजुकेशन दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट को जो है ना, मैं जो है कवर कर रहा हूँ, और सेकंड पार्ट को हमारे ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल के मेंबर जो हमारे ध्रुव सर हैं, वो सेकंड पार्ट बेसिक इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर क्या है, और फिर बाद में से उसकी जो टर्मिनोलॉजीज क्या है, सारा चीज़ हमारे ध्रुव सर बताएंगे। और फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू कवर 1 to 4। फ्रेंड, ये जो एम्पायर बना है ना हमारा, जो आज आज तक जो भी हम यहाँ पे हैं टिल टुडे, तो शुरुआत हुई थी हमारी अकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर से 2011 में जो है ना, हम लोग जो है ना अंडर सर इस एपीआई को फाउंड किए थे, और आज 9 साल हो गए, 2011 से स्टार्ट शुरू हुआ है। और मोर देन 14 लाख यूजर्स हमारे अराउंड द 176 कंट्रीज में, और मोर देन 5 कॉन्टिनेंट्स 7 कॉन्टिनेंट्स में हमारे 5 कॉन्टिनेंट में हमारे जो है ना यूजर्स
अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड में। और यहाँ पे 23 ईयर एक्सपीरियंस का जो है ना इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है लोगों का। अभी आप एंड्रे सर को ही ले लो, एंड्रे सर का एक्सपीरियंस मोर देन 21 ईयर्स का है। तो इस तरह के जो है ना इन्वेस्टमेंट एजुकेशन देने के लिए बहुत सारे लोग जो है ना हमारे वर्ल्ड वाइड इस एपीआई में जुड़ के हैं। हम बहुत ही लकी हैं, हम लोगों को एपीआई हम लोगों को मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज है रियली जो केस स्टडी करके यहाँ पे जो है ना हम लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। कल के दिन हम लोगों ने असेट हमारे लिए काम किया, हमको वेल्थ क्रिएट किस तरह से किए करना है हम लोगों को। यहाँ पे बहुत ही हाई फैकल्टीज यहाँ पे हैं, मतलब किस तरह से हम लोगों को जो है ना अच्छे अच्छे मतलब रियल वो लोग जो है ना इस एपीआई के थ्रू जो भी कोर्सेज किए हैं उसमें करके सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे हम लोगों को इसका एपीआई का हम एजुकेशन इनके थ्रू हम ले रहे हैं। तो इट्स वी आर लकी टू बी अ पार्ट ऑफ एपीआई। इन्वेस्टमेंट थिंकिंग, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट थिंकिंग के बारे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो है ना फाइनेंशियल एजुकेशन रहा तो हम पैसे बनाएंगे, अगर उसकी एजुकेशन नहीं रही तो हम पैसे बनाना बहुत मुश्किल है, स्मार्टली हम बनाना बहुत मुश्किल है। तो इन्वेस्टमेंट थिंकिंग इज वेरी मच नीडेड। मुझे लगता है ये बहुत लोग बहुत बार सुने होंगे, और फिर मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी जो एक फाइनेंशियल ऑथर है, फाइनेंशियल इंटरनेशनल ऑथर, ओके। जैसे हमारे अंडे सर हैं, अंडे सर से बहुत बड़े बड़े जो है ना इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जो है ना फाइनेंशियल ऑथर, फाइनेंशियल में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अंडे सर से जो है बहुत ही टिप्स एंड टेक्निक्स लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये वो इस तरह से रॉबर्ट कियोसाकी जो फाइनेंशियल इंटरनेशनल ऑथर हैं ये, ओके, इनके पास से बहुत बड़े बड़े जो है ना फाइनेंशियल के गुरु जो है इनके पास से जो है इनके बुक से जो है ना बहुत सारी चीजें सीखे हुए हैं और वो सक्सेसफुल हुए हैं, बिजनेसमैन बने हुए हैं, बड़े इन्वेस्टर बने हैं। तो इसमें इस स्लाइड में मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि इस स्लाइड में हम लोग जो है ना हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं इस स्लाइड से। हम इस स्लाइड से देखिए, इन्होंने अपने बुक में बताया कैश फ्लो क्वाड्रेंट में पैसे बनाने के सिर्फ 4 तरीके हैं। एक है जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, ओके। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, ओके। 90% वर्ल्ड का पॉपुलेशन यही करता है, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड, और 10% जो है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक मौका मिल रहा है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप इन्वेस्टर की तरफ आ सकते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी हम लोगों को हेल्प करेगी। एंटरप्रेन्योर से आप इन्वेस्टर की तरफ आप जा सकते हो। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शिफ्ट टू इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। तो ये चीज यहाँ पे ना लोगों को पता है कि मतलब 90% का जो वर्ल्ड का पैसा जो है या इस तरफ है, बिजनेस और इन्वेस्टर वालों की तरफ है, और बाकी जो 10% का जो पैसा है सिर्फ 90% लोगों के पास है। तो ये जो है ना बहुत सारे ये जो है ना माइंडसेट हमारा बनना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से अभी इन्वेस्टर की तरफ आ रहा हूँ। तो यहाँ पे एपीआई के कोर्सेस आप चेक करो, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको जो है ना माइंडसेट आपका चेंज करेंगे, आपको इन्वेस्टर की तरह आप सोच सकेंगे। लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी आप देखिए, बहुत ज़्यादा नॉर्थ यूरोप कॉन्टिनेंट में और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारा ज़्यादा हाई लेवल का फाइनेंशियल लिटरेसी है। और आप देखें कि बहुत बहुत ही एशिया में भी बहुत कम है, और इंडिया में है लेकिन यहाँ पे डेटा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इंडिया में भी है, लेकिन ये फाइनेंशियल लिटरेसी यहाँ पे भी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। हो सकता है हम लोग ऊपर बहुत आ सकते हैं कि मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी यहाँ पे इस ये जो है ना एक डेटा हम लोगों को मिला है जो फाइनेंशियल लिटरेसी इस लेवल में यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में है। हाँ, जहाँ पे एक चीज़ है जहाँ पे नहीं है, ओके, और वो डेफिनेटली उनका सोल्यूशन हमारा एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर है। यहाँ पे जो है ना लोगों को किस तरह से आप पर्सनल अपना ग्रोथ करना है, इन्वेस्टमेंट कोर्सेज लेना है और बिजनेस एजुकेशन करना है, अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलप करना है, और किस तरह से आपको स्मार्टली पैसे बनाना है, ओके, राइट प्लेस पे राइट जगह। यहाँ पे सारा चीज़ जो है ना आपको जो है ना एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए सारे जो है ना हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को कोर्सेज मिल जाएंगे यहाँ पे। Academy of API is complete. It's a very big institute. अगर आप बैक ऑफिस में जाके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ये सक्सेस ऑफ स्टोरीज है।
ये लोग यहाँ पे इसलिए हैं कि इन्होंने अपना टाइम और दे पेड द प्राइस, ओके, मतलब उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, ओके। यहाँ पे ऊपर उनका सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे इनकी फोटोज आने के लिए ये लोग बहुत बहुत हार्ड वर्क किए हैं। तो ऐसा नहीं, बट जो भी लोग टाइम देते हैं और हार्ड वर्क करते हैं डेफिनेटली वो लोग डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, जैसे अल्ताफ सर हैं और विजय सर हैं, मैं इन लोगों को जानता हूँ, सुभाष सर हैं और रितेश सर हैं, और इन लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, इन सब लोगों को, क्योंकि इनकी स्टोरीज मुझे पता है, मतलब ये किस तरह से अपना टाइम और कितना बहुत हार्ड वर्क दिए हैं इस एपीआई, न्यू एपीआई को। तो ऐसा नहीं कि कोई हर बंदा यहाँ पे आ सकता है, जो मेक श्योर आपकी कमिटमेंट बहुत जरूरी है इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसमें मैं बहुत ज्यादा जानता, लेकिन सब लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे मैडम है मारिया एंटोनेन को, जो हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को ड्राइव कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में, हमारे जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी डेवलपमेंट हो रहा है हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर, वो मारिया एंटोनेन को मैडम जो है हम लोगों को दे रहे हैं, और किस तरह से हमारे बहुत अच्छे से वो ब्रीफ कर रहे हैं हम लोगों को, हमारा सीआरयू क्या है, हमारा यूनिटी भी क्या है और यूएसडीयू क्या है, सारा चीज़ जो हम लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और मैं रियली बहुत सीखा हूँ हमारे इंटरनेट मैडम से, और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करवाते हैं। वो यहाँ पे हैं, तो उनको मैं अभी पता है, सब लोग जानते हैं मैडम को। वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, डेफिनेटली वीआईपी आप जब तक नहीं लोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपके पास क्या है, मतलब आप लोगे तभी आपको एनेबल्स हो जाएंगे, बेनिफिट्स एनेबल हो जाएंगे आपको। तो मेक श्योर मैं चाहता हूं, मैं इससे बोलने से स्लाइड में यू नीड टू चेक इट आउट, एनेबल कर लो अपना, मतलब एंटर हो जाओ वीआईपी क्लब में, आपको पता चल जाएगा। ये यहाँ पे मैं बताऊँ, मतलब देखिए डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट इज अप टू 75%, मतलब एक्टिव मेंबर्स के लिए है। एक्सक्लूसिव ऑफर्स इस पे ऐड हो जाते हैं, और बहुत सारे चीजें हैं जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको आप वीआईपी लेने के बाद ही आप उसको एक्सेस कर पाओगे। ये देखिए, ये हमारे जो है एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के सारे जो है कोर्सेस हैं, आप इनको देख सकते हो, और बहुत सारी ये सारे अवेलेबल भी है हमारे बैक ऑफिस में। और डेफिनेटली इसको जो है 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मास्टर कॉफी, और बहुत सारे चीज जो ना इसके अंदर एडेड हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको जीनियस ऑफ फिनांस, ओके, और मास्टर ऑफ द जीनियस ऑफ फिनांस गेम प्लस बोनस मैराथन ऑफ सक्सेस एमएल से जो हम कर रहे हैं, बहुत ये इसमें जो है ना आपको सारे चीज़ बैक ऑफिस में मिल जाएंगे, और इसका और ब्रीफ आपको वहाँ पे मिलेगा। मतलब ऐसे नहीं, मतलब आपको ये अवेलेबल हैं, इसको आप इसको जो है ना आप इसको बाई करके, ईआईपी को बाई करके अपने आप को नॉलेज ले सकते हो। ये देखिए, जब आप वीआईपी लोगे आपको एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज जो है ना आपको इसमें देखिए कितना 200 यूनिट आपको इसमें जो है ना डिस्काउंट हो रहा है ईआईपी बिगिनर में, और ईआईपी बेसिक में आपको 250 यूनिट के अंदर आपको जो है 250 यूनिट का आपको डिस्काउंट हो रहा है, ओके। यहाँ पे 50 यूनिट का हो रहा है, यहाँ पे सेकेंड में 250 का हो रहा है, और थर्ड में आपको 1000 का हो रहा है। ये जो है ना एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पैक जो प्रोडक्ट है, आपको वीआईपी लेने से ये सारे चीजें जो है ना ये डिस्काउंट मिल रहे हैं। जैसे आप ईआईपी सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं तो वहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको जो है ना यस 4125 का आपको 4000 पे मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए 2125 का 1000 पे मिल रहा है, और 825 का 250 मिल रहा है, मतलब 75% आपका डिस्काउंट हो रहा है। मतलब ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा जब आप इसको एजुकेशन, जब आप डिस्काउंट में मिलेगा आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इट विल बी रियली गुड फॉर यू। फ्रेंड इसके बारे में बताऊंगा, अगर आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ओके, वो स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च में जुड़े हुए हैं, और उनको पता है यहाँ पे हमारा जो है ना फर्स्ट फेज में, फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट फेज के अंदर फर्स्ट स्टेज में 8 स्टेज थे, और 8.1 था, 8.2 था, ये सारे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए हैं। और ये देखिए 30 मार्च स्टार्ट ऑफ द क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ, और यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ हमारा ट्रांसिशन टू द स्टेज 2 and 3, एंड यहाँ से हमारा सक्सेसफुली हुआ हमारा कंप्लीट 8 स्टेज होगा। वहां से फिर 1 नवंबर से हमारा 8.1 स्टेज स्टार्ट हुआ और 8.2 पे खत्म हुआ था।
दिसंबर 2019 में। और उसके बाद जो हम इथेरियम ब्लॉकचेन में रजिस्टर किए थे हमारा CRU, और उसके बाद आज जो है ये जो स्लाइड में जो है ना, आफ्टर मे भी हमारा जो है ना एवरी डे एवरी वीक डेवलपमेंट हो रहा है। हम इथेरियम से हम लोग हमारे ओन क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन में आज हम माइग्रेट किए हैं ऑलरेडी। तो ये सारा डेवलपमेंट हुआ है। और उसके बाद जो है ना हमारा क्रिप्टो यूनिट वैलेट आने वाला है, ओके, और इवेंट ही हमारा आ रहा है। मतलब यहाँ से फिर और हम आगे जा चुके हैं। हम हर वीक जो है ना हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। इस सारे प्रॉफिटेबल सेक्टर जो भी हमारे जो 20 सेक्टर हैं, इसके अंदर हम कहीं ना कहीं हर सेक्टर में ऑलमोस्ट सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट किए हुए हैं हमारा, ओके। जो लोग क्लोज मीटिंग में ज्वाइन किए थे वो हमारे इंस्ट्रूमेंट देखे हुए होंगे, हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं। इसी 20 सेक्टर्स के अंदर हम जो है ना कहीं हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है ना इन्वेस्ट हुए हैं। ये हमारा अपडेटेड असेट वैल्यू है, ओके। ये इसको देखिए, ग्लोबल क्रिप्टो प्रोग्राम का जो वर्थ हमारा असेट वैल्यू है ये टिल टुडे। हम मतलब लास्ट टाइम हमारा अलग नंबर्स थे, ओके, लास्ट टू लास्ट वीक अलग नंबर्स थे। यहाँ पे हर दिन हम यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, ओके। क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम जो बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई हुआ है, मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है ना यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। गोल्ड माइनिंग, ओके, केजी क्लब प्रोडक्शन, इनोवेटिव बसाल्ट टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट बहुत सारे अभी हैं, ओके। व्हाट डज द क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम प्रोवाइड? को-ओनरशिप ऑफ द CRU ग्लोबल पोर्टफोलियो। आपको जैसे ही क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम में आप एंटर किए, आपको आप को-ओनरशिप बन जाएंगे और शेयर होल्डर बन जाएंगे इस हमारे CRU ग्लोबल पोर्टफोलियो का। और मंथली लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस आपको मिलेगा, मिल रहा है, सब बहुत सारे लोगों को पता है, ओके। अपॉर्चुनिटी टू रिसीव प्रॉफिट बोनस भी हम लोगों को मिला है और आगे फ्यूचर भी मिलेगा। रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग, रेगुलेशन और हमारा ट्रांसफरिंग फाइनेंसिंग सब लोगों को पता है। हमारा जो क्लोज मीटिंग होता है, वीकली वेबिनार होता है, उसमें सारा चीज़ हम लोगों को ट्रांसपेरेंट बताते हैं लोगों को, और रेगुलेशन में हम लोग हमेशा काम कर रहे हैं। और CRU वैल्यू ग्रोथ हमारा जो हो रहा है, इंक्रीज वगैरह अकॉर्डिंग टू एसेट इंक्रीज और टर्नओवर वैल्यूम और यूजर्स इंक्रीज के ऊपर हमारा जो है ना प्राइस ये वेरी होता है। फ्रेंड्स, इस अपॉर्चुनिटी को हम लोगों को अगर ग्रैब करना है, हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप हमको रजिस्ट्रेशन करना है, हम लोगों को VIP क्लब का मेंबर बनना है, ओके। और उसके बाद यू नीड टू चूज द राइट EIP टू गेट इन दिस हमारे इस प्रोजेक्ट पे आने के लिए, EIP में EPI में आने के लिए। और जस्ट आपको पता है इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर आप काम भी कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट आफ्टर दिस। डू यू वांट टू अर्न बाय लर्निंग राइट नाउ? डेफिनेटली, आप हमेशा अर्न करके ही हम लर्न करते हैं। ये देखिए, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता है, जब हमारे यहाँ पे मल्टी लेवल बिजनेस प्लस इन्वेस्टमेंट बिजनेस का दोनों जो है ना, ये कम्प्लीटली जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही एंटायर डिफरेंट है हर एक कंपनी से। वी आर पॉइनियर, वो बोलते हैं ना, मल्टी लेवल बिजनेस और प्लस इन्वेस्टमेंट को जो मर्ज किया है, ये हमारी एक ही कंपनी होगी। तो यहाँ पे आप सब लोगों को पता है, यहाँ पे एक्सेसिबल ट्रेनिंग मिलता है, और हम घर बैठे हुए हम इस बिजनेस कर सकते हैं, और घर बैठे हम जो है ना, हमारा जो है ना, हम खुद के बॉस हो सकते हैं, और हम अनलिमिटेड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और हमारा जो नेटवर्क एक्सपैंड कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल, ओके। हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं API और हमारे MLCI बिजनेस में। तो हम लोग जो है हमारा ड्रीम को रियलाइजेशन करने के लिए, ओके, और इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग ट्रेनिंग देते हैं, और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट प्लस ओनरशिप जो है ना, ये हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट है। हम लोग आपको सिखाते हैं कि आपको किस तरह आपके कैपिटल को इंक्रीज करना है, और एसेट मैनेजमेंट किस तरह से करना है, और स्मार्टली किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है, $1 million किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे जो है ना, कोई टिप्स एंड टेक्निक्स आपका माइंड ओपन करने के लिए API इज द बेस्ट चीज़ है। और मल्टी लेवल बिजनेस प्लस, और इसमें सारे चीज़ों में अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर आप कहीं भी जा नहीं सकते, अगर कुछ हो गया, आप घर पे बैठ के जो है ना, इसमें जो है ना MLCI में आप पैसे बना सकते हो। बस आपको यू नीड टू हैव आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप API में एंटर हो जाएंगे, आपको किस तरह से स्टडी करना है, रिसर्च करना है, उसके घर बैठे आप पैसा बना सकते हो। आपको कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों ने जो है ना
जब से बहुत सारे लोग हैं इसका फायदा उठाए हैं, और इसमें जो हमारे बिजनेस और एपीआई का एजुकेशन लेने के बाद, बिजनेस करने के बाद घर बैठे नेटवर्क भी एक्सपैंड किए हैं और घर बैठे उन्होंने पैसिव इनकम भी बनाया है। ये हमारा अचीवमेंट है सिंस 2014। हमारा मोर देन 7,50,000 एक्टिव पार्टनर है वर्ल्ड वाइड, और हमारा 175 कंट्रीज में हमारा जो है ना यूजर्स, हमारे ऑपरेशन हमारे चल रहे हैं, यूजर्स हैं। ओके, और मोर देन 71 अचीवर्स रैंक प्रेसिडेंट हैं हमारे। और यहाँ पे हम लोग जो है ना इजीली हमारा जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे अलग अलग कंट्री में हमारा जो बिजनेस है, इसकी वजह से हम प्रोवाइड करते हैं इजीनेस के लिए 11 लैंग्वेजेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स हमारे इतने यूनिट जो हैं हम लोगों को ऑलरेडी बोनस में दे चुके हैं, और हमारे मोर देन 14 लाख हमारी कम्युनिटी है अभी, उससे ज़्यादा है। ओके, आप देख सकते हो मंथली और डेली और आवरली हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं डे बाय डे। ये क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे हमारे हर दिन डेवलपमेंट हो रहा है, हर दिन हमारे यहाँ पे हमारी कंपनी में बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं। जिस तरह से हम बोल रहे हैं उस तरह सारी चीज़ें उस तरह से हो रही हैं। ओके, दैट्स व्हाई वी आर पायनियर एंड यूनिक प्रोजेक्ट। स्टोरीज ऑफ सक्सेस, यहाँ पे मैं अलेना मैडम को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मतलब बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं वो, मतलब पूरे मतलब अराउंड द ग्लोब, और अच्छी से अवेयरनेस फैला रहे हैं। मैं एक्चुअली शी इज डिजर्व टू बी हियर, आई एम श्योर। तो मैं उनको जानता हूँ तो उनके बारे में बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली सब लोग हम यहाँ पे आ सकते हैं, डेफिनेट आपको पता है क्या करना है। स्टोरीज ऑफ सक्सेस, हमारे ध्रुव सर भी हैं, ग्लोबल लीडरशिप के मेंबर हैं, और राजन सर, और डेफिनेटली हरी नरुण सर और सची सर। मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे पता है इन लोगों ने किस तरह से मतलब अपना टाइम दिया है एपीआई, न्यू एपीआई को। दैट्स वाई इसलिए यहाँ पे हैं वो लोग। बिजनेस फ्रॉम होम, बी यू ऑन ओन बॉस, डेफिनेटली ये तो है ही। मतलब जब आप एपीआई के अंदर सारी चीजें सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे, डेफिनेटली आप घर बैठे हुए आप डेफिनेटली आप पैसिव इनकम बनाओगे। डेफिनेटली यू कैन एक्सपैंड करोगे अपना इंटरनेशनल बिजनेस। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, डेफिनेटली अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम, डेफिनेटली बहुत सारे जो है ना हमारे इनकम स्ट्रीम्स ऑलरेडी हैं, जो डेटा माइनिंग है, और फिर बाद में हमारा यूगेन है, और अभी जो हमारा जो अभी क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम है और ऑन गोइंग है, एंड मेनी मोर इज कमिंग अप। डेफिनेटली यूनिक बिजनेस मॉडल मुझे नहीं लगता कहीं आपको मिलेगा। मैसिव लेवरेज अक्रॉस एंटायर नेटवर्क, डेफिनेटली एनीवेयर, कहीं भी आप अपना नेटवर्क जो है ना कहीं पे भी आप लेवरेज कर सकते हो, हर कंट्री में आप जो है ना इसको बढ़ा सकते हो। हाउ टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, डेफिनेटली रजिस्टर, वेरीफाई, पार्टिसिपेट, और उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये सारा चीज़ जो है रजिस्टर करने के बाद वेरीफाई, पार्टिसिपेंट होना, और इसको इम्प्लीमेंट करने से आप जो है डेफिनेटली यहाँ पे जो है आप सारे चीज़ आपको पता चल जाएगा। जब तक आप अंदर नहीं आओगे तब तक पता नहीं चलेगा। यू हैड टू बी इन फर्स्ट, आपको अंदर मतलब रजिस्टर करके आपको पता चलेगा रजिस्ट्रेशन में भी कितना ज़्यादा आप जो है ना इसके अंदर आप जा सकते हो। कितनी बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना यूनिक मॉडल है। डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको थोड़ा सा आप अंदर आ जाओगे, आपको पता चल जाएगा। प्रेजेंट फॉर एपीआई, डेफिनेटली आपको जो है ना कोई भी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी फ्री में नहीं देगा। यहाँ पे एक ही कंपनी न्यू एपीआई वो फाइनेंशियल लिटरेसी आपको फ्री दे रही है एवरी ट्यूसडे। और मुझे आई एम श्योर कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो रूल्स हैं, 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट रूल्स, वहाँ पे बहुत सारे लोग है ना शुरुआत में इम्प्लीमेंट करके उसको बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। आई नो फ्यू पीपल। एवरी थर्सडे आपको एमएलसीआई बिजनेस ट्रेनिंग मिल रहा है। कोई भी कंपनी आपको डेफिनेटली एमएलसीआई बिजनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग जो है ना आपको फ्री में नहीं देता। ओके, आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो अपने लाइफ में। न्यू इकोनॉमी एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारी कंपनी का मिशन है, ये एक आइडियोलॉजी है। यहाँ पे हमारा आइडियोलॉजी ये है कि पूरी दुनिया के पूरा प्लैनेट, ये हमारे जो भी लोग हमारा ऑलरेडी न्यू एपीआई कम्युनिटी उनके लिए, सारे लोगों के लिए है, ये पूरे प्लैनेट के लिए। हमारा जो आइडियोलॉजी है न्यू इकोनॉमी एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये आइडियोलॉजी ये है कि कोई भी एक रिच और पुअर, गरीब और अमीर बंदा, उसको पैसिव इनकम आना है। उस तरह से हम लोग इस प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहे हैं।
क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम इसलिए इम्प्लीमेंट इस तरह से हुआ है कि हर एक बंदा जो है ना, रिच और पुअर, सारे लोगों को लाइफ में पैसिव इनकम मिले। क्योंकि कल के दिन उसको अगर देखिए, सिंपल बताता हूँ, यहाँ पे इस तरह से अगर कोई बंदा आपके नेबर में कोई रिच हो रहा है, कल के दिन आप उसको डेफिनेटली जलस करेंगे। यहाँ पे इस तरह से नहीं, हम लोगों को इस तरह से पैसिव इनकम बना के देंगे लाइफ टाइम के लिए। हम हमारा आइडियोलॉजी वही है, सब लोगों को मतलब पुअर एंड रिच को अगर पैसिव इनकम आता रहेगा, लाइफ में वार नहीं रहेगा हमेशा। इसको वही बता रहे ना, इस हमारा इस आइडियोलॉजी ये है, हम इसके थ्रू, इस हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके थ्रू हम पीस भी बिल्ड कर रहे हैं। ओके, दैट इज आवर मिशन, न्यू इकोनॉमी एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सब लोग जानते हैं, हमारे दिल्ली के अंदर जितने भी लोग, जितने भी कंट्री के लोग आए थे, हमको ऐसे नहीं लग रहा था कि मतलब कोई भी हम दूसरे दूसरे लोग हैं। सब लोग जो है ना, एक मिशन पे वहाँ पे खड़े थे, एक प्लेटफॉर्म में जो खड़े थे, एक मिशन और विजन पे हम खड़े थे। सब लोग जानते हैं कितना वहाँ पे फ्रेंडली थे सब लोग। ओके, न्यू, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं न्यू इकोनॉमी एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड डेफिनेटली एपीआई, इस मिशन और विजन की वजह से। 3 पिलर्स ऑफ न्यू, डेफिनेटली ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एजुकेशन, ओनरशिप, बिजनेस। आप एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं लोगों को, को ओनरशिप एंड शेयर होल्डर बन रहे हैं, और उसके थ्रू हम लोग जो है ना बिजनेस भी कर रहे हैं आज। ओके, एंड बहुत सारी चीजें आने वाले हैं। डेफिनेटली प्रेसिडेंशियल काउंसिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा काउंसिल है। अब मुझे नहीं लगता अंडे सर के बारे में कुछ सब लोग जानते हैं अंडे सर कौन है। और ये अंडे सर जो है ना, इस एम्पायर को क्रिएट किए हैं अंडे सर, हमारे न्यू एपीआई के फाउंडर हैं, उनके सीईओ हैं। और यहाँ पे एंड हमारे हरी सर हैं जो इंडिया के डायरेक्टर हैं, और मिला मैम एंड ड्रैगो सर, इनके बहुत सारे चीज, इनकी जो टीम जो है ना, ये टीम के बहुत सारे हम ये जो लोग हैं जो हम लोगों को जो है ना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इनकी वजह से हम लोग जो है ना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट काउंसिल। फ्रेंड्स, व्हाट विल बी योर डिसीजन? पता नहीं, डिसीजन आपका जो भी हो, डेफिनेटली अगर होगा तो डेफिनेटली आप ऐसे जगह आ जाएंगे जहाँ पे डेफिनेटली आपको ही पता चलेगा एक साल के बाद, ओके थैंक गॉड मैंने यहाँ पे आया, मैं न्यू एपीआई में रजिस्टर किया और इम्प्लीमेंट किया, अंडरस्टैंड किया इस प्रोजेक्ट को। या अगर आप नहीं आएंगे तो दैट इज फाइन। अगर आप आएंगे, अगर नहीं आएंगे, आप क्या छोड़ रहे हैं? फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन छोड़ रहे हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम आप नहीं बना सकते। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा आप, तो कैसे कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। बी पार्ट लाइक माइंडेड कम्युनिटी, लाइक माइंडेड कम्युनिटी में आप एंटर हो जाओगे। द एबिलिटी टू क्रिएट असेट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू लीव लिगासी। मतलब यहाँ पे आप जो है ना नहीं आए तो बहुत सारे चीजें आपको मिस आउट हो जाएंगे, विच इज बहुत सारे इस टाइम पे। ओके, इस टाइम पे बहुत से पूरी दुनिया को ये जो है ना इस चीज की रिक्वायरमेंट है। आप सब लोग जानते हैं कोविड में क्या हुआ हमारे साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे तरफ से इतना ही था। होप मैं आपको अंडरस्टैंड करवाया हूँगा कि मतलब एपीआई हमारा क्या चीज़ है। ओके फ्रेंड्स, इतना ही था मेरी तरफ से। बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और मैं कुछ भी इसमें प्रेजेंटेशन में कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट। अभी सेकेंड पार्ट हमारे ध्रुव सर बताएंगे आपको। हमारे ध्रुव सर अभी हमारे 8 रूल्स ऑफ प्रायोरिटी इन्वेस्टर के बारे में बताएंगे, और पता है वो अभी, हाँ यस, उनका कैमरा ओपन हो गया। ध्रुव सर प्लीज, बहुत 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 ओवर टू यू। धन्यवाद हामिद जी, बहुत अच्छा रहा आपका। थैंक यू काफी सर, थैंक यू। बेहतरीन जानकारी दिए, बहुत ही कम समय पे और सही जानकारी दिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और उम्मीद करता हूँ कि सभी जितने भी सुन रहे हैं सुन करके एजुकेट हुए होंगे। अब आगे का मैं कंटिन्यू करता हूँ। यस सर प्लीज। मेरी आवाज क्लियर अगर आ रहा होगा तो एक बार बता सकते हैं चैट में 1 टाइप करके। मुझे तो ऐसे विश्वास है कि क्लियर आवाज जा रहा होगा। ओके, मैं देख पा रहा हूँ सभी का चैट बॉक्स में।
बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज क्लियर जा रहा है, सभी लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं। जैसा हम लोगों ने अभी का जो प्रेजेंटेशन हामिद जी के द्वारा बताया गया, उसमें मुख्य रूप से पहला पार्ट था। पहला पार्ट में अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, उसके बाद उसके बारे में उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से विस्तार पूर्वक बताया आप लोगों को। केस फ्लो कोऑर्डिनेट के बारे में, मिशन न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इसके बारे में, और हाउ टू बिकम ए मेंबर एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर एंड बिजनेस इसके बारे में भी विस्तार से बताया उन्होंने। हाउ टू बिल्ड सक्सेस बिजनेस विद कंपनी न्यू एंड ऑफर्स इसके बारे में भी बताया। अभी हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के बारे में आज आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 8 रोल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में पूरी तरीके से आप लोगों को जानकारी मिलेगा, और साथ में कैपिटलाइजेशन सीक्रेट्स इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा। व्हाट डू यू नेक्स्ट फॉर ऑर्डर टू लाइफ ड्रीम्स लाइफ इन 3 मंथ्स इसके बारे में पूरी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे। तो जो पहली बार अगर वेबिनार में आए हैं और नए हैं और उनको अभी तक जानकारी नहीं है, मैं एक बार अपना परिचय से शुरुआत करता हूं ताकि जो नए हैं उनके लिए जानकारी मिल जाए। मेरा नाम ध्रुव कुमार है, रहने वाला मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 2017 से कंटिन्यू इस कंपनी में कार्यरत हूं। उससे पहले 17 से पहले मैं जॉब कर रहा था, और जॉब के दौरान ही मुझे इस अपॉर्चुनिटी की जानकारी मिली, और 2017 से कंटिन्यू इसमें फुल टाइम काम कर रहा हूं। और अभी प्रेसिडेंट फॉर द पार्टनरशिप प्रोग्राम ऑफ द न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी, कंपनी का टॉप जो हायर पोस्ट होता है प्रेसिडेंट का, उस प्रेसिडेंट पोस्ट में हूँ। ग्लोबल लीडरशिप काउंसलिंग मेंबर, ग्लोबल लीडरशिप काउंसलिंग का मेंबर हूँ। इसमें जिस तरीके से हायर रैंक होता है उसी तरीके से और भी अलग पोस्ट होते हैं, उस पोस्ट में भी ग्लोबल लीडरशिप काउंसलिंग में हो। उस पोस्ट में, जैसा कि हामिद जी आप लोगों को बताया, कि उस पोस्ट में आने के लिए सबसे पहले लोकल लीडरशिप काउंसलिंग बनना पड़ता है, इसके बाद ग्लोबल में जाएंगे, इसके बाद प्रेसिडेंट लीडरशिप काउंसलिंग में जाएंगे, सबसे हाई रैंक होता है। तभी मैं ग्लोबल लीडरशिप काउंसलिंग मेंबर हूँ। मास्टर प्रोफी ग्रेजुएशन 1 एंड 2 ऑलरेडी कंपनी के बहुत ही बेहतरीन कोर्स होता है, जिसमें मास्टर प्रोफी में बहुत सारे चीज प्रैक्टिकली जानकारी मिलता है। जैसा कि हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे सेमिनार वेबिनार और बहुत सारा आप लोग सुने होंगे, लेकिन मास्टर प्रोफी में प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा, हर चीज को बताया जाएगा, वहां से बहुत सारा एजुकेशन मिलेगा जो अभी तक आप लोग एजुकेशन नहीं लिए होंगे। इस एजुकेशन में ऑलरेडी मैंने दोनों कर चुका हूँ। डायरेक्टर ऑफ मास्टर प्रोफी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, अभी इसके डायरेक्टर पोस्ट में हूँ, जो दिल्ली वाराखंबा में स्थित है कंपनी उसमें। और ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने शुरू में ही बता दिया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। को ओनर CRU क्लब और मेंबर ऑफ VIP क्लब। तो ये छोटा सा मेरा परिचय रहा। आप डायरेक्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक ट्रेनिंग इसके बारे में। तो हम लोग सबसे पहले 8 रोल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं चाहूंगा इसको स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही होगी। हाँ, अब सही है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रूल में आएंगे। इसमें हम लोग अंडरस्टैंड द टर्मोलॉजी इसके बारे में जानेंगे, जैसे एसेट और लाइबिलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम इसके बारे में जानेंगे। इंडिपेंडेंस, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग इसके बारे में भी पूरी तरीके से आगे मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक जो रूल है सबको मैं क्लियर करते जाऊंगा। अभी केवल शॉर्ट में आपको बताता हूँ। फिर दूसरा जो रूल है, 5 कमांडमेंट ऑफ द इन्वेस्टर, इसमें सेव 10% इन ऑल इनकम, जो इनकम होता है कम से कम 10% हमेशा बचा के चलना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल, इस पे भी हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। प्रोटेक्ट योर द मनी फ्रॉम लॉसेस, बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी आपको मिलेगा ताकि आप लोग पैसे को बचत कर सके, लॉस ना कर सके। और लर्न हाउ टू इन्वेस्ट,
और आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं अच्छे से कर पाएंगे, गलत जगह पे कर देंगे, जहां से नुकसान कर लेंगे, लॉस कर लेंगे। तो ऐसे नहीं करना है, पूरी तरीके से जानकारी और प्रॉपर एजुकेशन लेकर के आप करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा, पोर्टफोलियो बड़ा होगा, अच्छा इनकम कर पाएंगे और कभी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। लर्न टू ऑलवेज अर्न मोर, हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना पड़ा। जब तक सीखते रहेंगे तब तक और ज्यादा ग्रोथ करते रहेंगे। तीसरे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पूरी डिटेल जानेंगे अगले स्लाइड के माध्यम से। फाइनेंशियल प्लान हमेशा करना चाहिए, पूरी प्लानिंग के साथ आप अगर काम करेंगे तो कभी भी लॉस का सामना नहीं करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत ही जरूरी है, एक ही चीजों पे सारे चीजों को नहीं लगाना है, उसको डाइवर्सिफिकेशन के साथ आप करेंगे तो कभी कभी भी लॉस नहीं करेंगे। और मेंटेनेंस इन्वेस्टर डिसिप्लिन, इसके बारे में जानेंगे। डोंट टू ग्रीडी एंड लेजी, हमेशा कोई भी चीजों को जान परख करके ही करना चाहिए, कभी भी उस पे कहना चाहिए कि लालची नहीं होना चाहिए, कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए। ऑलवेज लर्न अबाउट द इन्वेस्टिंग, हमेशा सीखते रहना चाहिए। ऑलवेज लर्न टू इंक्रीज योर इनकम, इसके बारे में भी हम लोग 8 रूल को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, समझेंगे इसको, इन्वेस्टमेंट टर्मिनोलॉजी को। तो इसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फर्स्ट में, और फिर एसेट एंड लाइबिलिटी के बारे में डिफरेंस जानेंगे। इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम, इसको समझते हैं। इसको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि इसको आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो होता है जो आपके पास जो मनी है यानी पैसे हैं, उस पैसे पे आप डिपेंड हैं। मतलब जब तक वहां से कहना चाहिए कि इनकम आ रहा है, उसी इनकम पे आप डिपेंड हैं। अगर वो इनकम आना बंद हो जाएगा तो आप अपना जो दिनचर्या चल रहा है उसमें रुकावट आ सकता है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या होता है, जो आपके मनी है, पैसा है, वो आपके लिए काम कर रहा है, यानी पैसे और पैसे को बना रहा है, वहां से कुछ आपको अर्निंग हो रहा है। इस तरीके से अगर होता है तो फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। तो एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे आपके पास अगर हर महीने के जो खर्चे हैं वो अगर यहाँ पे अगर 1,000 पर मंथ के आपके खर्चे हैं, तो उस हिसाब से अगर 1,20,000 आपका डॉलर टोटल है, तो आप इसको 10 साल के लिए कहना चाहिए 12 महीने अगर हर महीना इसी तरीके से खर्च करते जाएंगे तो 10 साल आपका चलेगा। इसके बाद आपको पैसा समाप्त हो जाएगा आपके, उसके लिए बाद में आपको सोचना पड़ेगा 10 साल के बाद कि हम क्या करें। लेकिन उसी पैसा को आप अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाना चाहते हैं तो एक साथ अगर कहीं पे अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां से अगर 12% के हिसाब से भी अगर एनुअल इनकम आता है तो 1,000 आपका पर 1,000, मतलब इसको डॉलर ले लीजिए चाहे जो भी ले लीजिए। तो यहाँ पे डॉलर है इसलिए एग्जाम्पल डॉलर से ही आपको समझाता हूँ। एक कहना चाहिए 1,000 आपको डॉलर आ रहा है, आप पर मंथ आएगा, उसी से आपका जो खर्चा है वो चलता जाएगा। तो आपका प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल सेफ हो जाएगा, प्रिंसिपल सेफ रहेगा और आप उसको लाइफ टाइम तक उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हो सकता है कि जो 12% मिल रहा है वो ज्यादा बढ़े, 24% हो जाए, और भी अन्य कई अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं जहां से कई गुना ग्रोथ भी होता है। ऐसा आप लोगों को पता भी होगा, या तो फिर कहीं अच्छे सलाह आपको लेकर के करना चाहिए जहां से ज्यादा इनकम का सोर्स बना सके। तो उससे आपको ये होगा कि जो आपका प्रिंसिपल है मल्टीप्लाई होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपका प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा और आपको ज्यादा इनकम बनते जाएगा। तो आप उस पैसे को, एक्स्ट्रा जो पैसे आएगा उसको दोबारा इन्वेस्ट करते जाएंगे, आपका घर के खर्चे भी चलते जाएंगे। इस तरीके से आप अगर आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो आप हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाएंगे। तो शायद हम बता पाए, उस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। एसेट ऑफ लाइबिलिटी, इसको समझेंगे। जैसे एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी, जैसे लाइबिलिटी क्या होता है, कोई भी चीज जिससे हमको किसी भी तरीके के ज्यादा पैसे की इनकम ना होता हो। जैसे हम लोगों का घर है, घर हम लोग रह रहे हैं, जब तक उसमें रहते हैं और उसमें केवल खर्चे ही हैं, कोई भी कुछ रिपेयरिंग करना हो या तो किसी भी तरीके के और भी एक्स्ट्रा खर्चे होते रहते हैं,
उससे हमको इनकम नहीं होता, केवल हम लोग उसमें रहने के लिए यूज करते हैं। लेकिन एसेट क्या होता है, अगर लाइबिलिटी है और उसको एसेट में कन्वर्ट करना है तो उसको रेंट में देके कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोगों का कार है, ये भी लाइबिलिटी के श्रेणी में आता है। हम लोग जब तक कार का यूज करते हैं वो केवल खर्चे हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जगह, चाहे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जितना आमदनी नहीं होता है, यानी जितना उनके पास एसेट नहीं होता है, उससे ज्यादा वो लाइबिलिटी को खरीद के रख लेते हैं। जिनके पास कार चलाने के लिए नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से खर्चे, फिर भी वो कार चलाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एसेट के जो श्रेणी है उसमें वो कम होते हैं, केवल लाइबिलिटी की ओर ज्यादा आकर्षित होकर के उधर ज्यादा फंस जाते हैं। यही कारण है कि वो आर्थिक आजादी की ओर कभी नहीं जा पाते हैं, उसी में फंस के रह जाते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते हैं, फिर भी वो लोन पे लेकर के या तो फिर ईएमआई पे लेकर के इस तरीके से मतलब एक्स्ट्रा खर्चे हमेशा करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका कभी भी एसेट वाला जो कॉलम होता है वो कभी कहना चाहिए कि ज्यादा नहीं हो पाता है, हमेशा वो लाइबिलिटी में ही रहते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा उसमें कमी करना है लाइबिलिटी को, और एसेट को हमेशा आपको बढ़ाना है, लाइबिलिटी की ओर ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा उसमें करना है। तो आपको फोकस करना है कि कहाँ पे सही तरीके से। तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टूल्स हैं, आप सही टूल्स का चयन कर सकते हैं और सही टूल्स को चयन करके उसमें आप लगा सकते हैं। जैसे बैंकिंग डिपॉजिट है, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के डेट में तो आप देख ही रहे हैं कि उनकी मतलब उतना ज्यादा बेनिफिट तो नहीं मिलता है। लेकिन आपको डाइवर्सिटी के साथ काम करना है, सारे चीजों करके ही काम करना है सोच समझ कर। को ओनर ऑफ ए स्मॉल मीडियम बिजनेस, इस पे भी आपको ध्यान देना है। बहुत सारे मतलब अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, उस पे भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, उसमें भी आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, उसमें भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन बॉन्ड्स के सब में भी अच्छे से पोर्टफोलियो बना सकते हैं यहाँ से। फॉरेक्स एंड हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स ट्रेडिंग से भी अच्छा बेनिफिट लेते हैं, अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन सही कहना चाहिए कि जानकार लोगों के साथ ही आपको करना चाहिए। आप अगर आपको खुद जानकारी नहीं है तो किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ आप करते हैं तो बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन आप सही तरीके से सोच समझ करके ही करें, क्योंकि ये काफी हाईली मतलब रिक्सी होता है। इसमें किसी तरीके से किसी के बहकावे में ना आकर के ही करें, क्योंकि फॉरेक्स में कई लोगों को काफी नुकसान का सामना भी कर चुके हैं। तो ऐसा ना करें, सब सोच समझ के ही करें। इसी तरीके से और भी हैं, एंटीक्यूज इसमें भी कर सकते हैं, रियल एस्टेट है इसमें भी कर सकते हैं, प्रेशियस मेटल एंड गेम्स इसमें भी कर सकते हैं, धातुओं में कर सकते हैं, ट्रस्ट मैनेजमेंट इसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी इन्वेस्टमेंट के सेक्टर हैं और उसमें भी आप सही जगह पे चयन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टिंग को समझेंगे। जैसे हम लोग को इन्वेस्टिंग को एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। जैसा कि एग्जांपल है, आप जो पोर्टफोलियो आपका है उस पोर्टफोलियो में कंटिन्यू आप बढ़ाते जाएंगे और कंटिन्यू बढ़ाते जाएंगे और वो आपका पोर्टफोलियो कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएगा। आने वाले समय में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। इस तरीके से आप करते हैं और हमेशा उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ एग्जांपल के दौर से समझ सकते हैं कि 10,000 डॉलर को इन्वेस्टिंग अगर कर रहे हैं 20 साल के लिए, तो एल्ड परसेंटेज है। एक तो नॉर्मल परसेंटेज होता है, वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे एल्ड परसेंटेज है, ये अलग होता है। अगर इसके तहत आप अगर 12% आपको ईयरली मिल रहा है, तो इस हिसाब से जो आपका प्रिंसिपल है 10,000 वो बढ़ करके 11,014 हो जाता है। उसी तरीके से अगर 15% ईयरली आपको मिलता है तो 1,99,619 हो रहा है। अगर वही बढ़ करके 18% ईयरली मिलेगा तो 3,61,673 होता है। और वही अगर बढ़ करके 24% ईयरली मिलेगा तो यहाँ पे 11,82,065 हो रहा है। उसी को और बढ़ा देंगे, 30% अगर ईयरली लेंगे तो यहाँ पे 38,41,064 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो जो रहेगा काफी बड़ा हो जाएगा अगर इस तरीके से मिलता है तो। इसी तरीके से अब सेकेंड रूल में आ जाते हैं, 5 कमांडमेंट में। इसमें हमेशा आप अपने पैसे को सेव करना है। आज तक आप लोग अगर नहीं कर रहे होंगे तो आज से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि इस कंपनी का
इसी मिशन विजन के साथ में कंपनी वर्क भी कर रही है कि सभी लोग अपने पैसे को बचाना है, क्योंकि बहुत खर्चे कर चुके होंगे आज तक, बहुत सारा इनकम भी कर चुके होंगे, लेकिन आज तक कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया होंगे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के तहत आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाएंगे, अच्छा इनकम भी करेंगे और अपने पैसे को सेव भी करेंगे। वो दिन अब धीरे धीरे आ रहा है, वो दिन आ चुका है समझ लीजिए। अभी से भी आप शुरुआत करेंगे तो आने वाले समय पे बहुत बड़ा आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होगा, बहुत बड़ा आप पोर्टफोलियो के मालिक होंगे और उसको लाइफ टाइम उसका लाभ ले रहे होंगे। आने वाले समय पे अपने बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा एसेट बना के छोड़ चुके होंगे, ताकि बच्चे भी हमेशा याद करते रहेंगे। तो यहाँ से सारे चीजों को आप सीख पाएंगे, सारे चीज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिखाया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। उसी तरीके से कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, हमेशा खर्चे को कम करना है, जरूरत है उसी चीजों को खर्च करना है। ऐसा किसी चीज का खरीदी या मतलब कोई चीजों में ना लगाएं जहां पे पैसे केवल लग जाए और उसका कोई यूज ही ना हो। जो सही जेन्युइन जहां जरूरत है उसी चीज पे अपने पैसे को खर्च करें, अन्यथा पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बना करके उस पर इन्वेस्ट करते जाएं। आपका पोर्टफोलियो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, आने वाले समय पे जो बेनिफिट मिलेगा, जो बोनस मिलेगा, उस बोनस से ही खरीदी करते रहें। अगर आप ऐसा अगर करते हैं तो फ्यूचर में बहुत बड़ा आपका पोर्टफोलियो होगा और बहुत अच्छा इनकम कर रहे होंगे। और प्रोटेक्ट योर मनी, हमेशा अपने पैसे को बचाएं। नहीं तो क्या होता है, आप पैसे अगर एक साथ आपके पास एक बहुत सारा आ गया तो आप उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाएंगे। उसको मैनेज अगर सही से नहीं करेंगे तो पैसा कहीं गलत जगह पे यूज हो जाएगा और गलत जगह पे लग जाएगा, जहां आपको किसी तरीके से कोई भी पैसिव इनकम नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा ना करें, हमेशा उसको बचाएं और सही तरीके से सही जानकारी लेकर ही सही जगह पे लगाएं, सारे चीजों को जानकारी होने के बावजूद ही। और हमेशा लर्न हाउ टू इन्वेस्ट वाइडली, हमेशा मतलब आपको सीखते रहना है, इन्वेस्टिंग के लिए सीखते रहना है और लर्न करते रहना है। इसी तरीके से ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर, जितने ज्यादा आप सीखेंगे उतने ज्यादा और इनकम करेंगे। तो शायद पांचों चीजों को आप समझ पाए होंगे। इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा 10% से 30% को बचाना है, कंट्रोल एक्सपेंसेस करना है, अपने पैसे को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है और लर्न हाउ टू इन्वेस्ट वाइडली, इसको भी याद रखना है। ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर, ज्यादा से ज्यादा इनकम करना है। पांचों चीजों का हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए। फाइनेंशियल प्लान, हमेशा फाइनेंशियल जब भी प्लान करते हैं तो एक ही चीजों पे सारे पैसे को न लगाएं, मतलब उसको तीन भाग में, कम से कम तीन भाग में उसको लगाएं, जैसे शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। क्योंकि कभी न जाने अगर आप सारे चीजों को लॉन्ग टर्म में कर दिए हैं और शॉर्ट टर्म में अचानक कहीं किसी ऐसा इमरजेंसी आ जाए या तो पैसे, कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो आपका पैसा नहीं होने की वजह से, पैसा ऐसा चीज होता है कि आप अगर कहीं लॉन्ग टर्म के लिए लगा दिए हैं या तो ऐसे जगह पे लगा दिए हैं जहां से पैसे अगर नहीं मिल सकते तुरंत, तो आपके सही समय पे हो सकता है कि कोई साथ ना दे, तो उस समय आप अफसोस का सामना करना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई बड़ी हॉस्पिटल के खर्चे हो या तो किसी भी तरीके के कुछ ऐसा आ सकता है। तो इसीलिए हमेशा अपनी प्लानिंग तीन, कम से कम तीन तरह से करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में करिए, मिडिल टर्म में करिए और लॉन्ग टर्म में करिए। अपना बैकअप को देखते हुए सारे चीजों में करना चाहिए और इसके अनुसार ही आप अगर आप काम करेंगे तो कभी भी विफल नहीं होंगे, हमेशा सफलता की ओर जाएंगे और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते जाएंगे। उसी को फाइनेंशियल प्लानिंग जो मैं बताया, उसी तरीके से फाइनेंशियल जो प्लानिंग होता है हमेशा अपने फ्यूचर और सब चीज को देख करके ही करें और हमेशा कम से कम कुछ पैसे बचा के रखें बैकअप के रूप में, कि कभी कहीं ऐसा इमरजेंसी पड़े तो उस पर यूज कर सकें। सारे पैसे को हर एक चीजों में लगा के ही ना रखें, क्योंकि ऐसा कुछ ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जहां से तुरंत अगर जरूरत पड़े तो तुरंत उस चीजों को उपयोग कर सके। ऐसा भी आपको एसेट के रूप में रखना चाहिए, बैकअप के रूप में रखना चाहिए, लिक्विड के रूप में रखना चाहिए। ये सारे चीज आप करेंगे तो कभी भी कहना चाहिए कि परेशानी आपको नहीं होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग इसी तरीके से हमेशा अपने पैसे को और अपने छोटे छोटे गोल बना करके अब अचीव करते जाइए, क्योंकि एक ही बार बहुत बड़े गोल रहेंगे तो गोल को भी कई पार्ट में आपको डिवाइड कर देना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, उसी तरीके से
तो उसी तरीके से आप उसको अचीव करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन, ये डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप सारे पैसे को या एक ही जगह पे लगा देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन और कैपिटल, डोंट पुट ऑल द एग्स इन योर बास्केट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सारे पैसे को या सारे कहना चाहिए कि अंडे को एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए, सारे पैसे को एक ही जगह पे नहीं लगाना चाहिए, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो नहीं तो क्या होता है, एक ही जगह पे सारे पैसे को लगा दिए हैं, तो कहीं कभी जरूरत पड़े तो हो सकता है कि उस प्लेटफॉर्म से ना मिले, तो आपकी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या होता है, हम लोगों को उतनी नॉलेज नहीं होती है कि हम कैसे डाइवर्सिफिकेशन करें। इसी चीजों को पूरी ज्ञान के साथ, पूरी जानकारी के साथ, कंपनी पूरी अनुभव के साथ, कंपनी के सीईओ का ऑलरेडी कहना चाहिए 20 साल से ऊपर का अनुभव के साथ उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाया, और अपने पोर्टफोलियो के बेस पे लोगों को भी ये मौका वर्ल्ड वाइड प्रदान किया कि आप लोग अगर नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ अगर आप आते हैं, तो आप हमारे साथ केवल लगा देते हैं, तो हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। यानी हम लोग नहीं भी कुछ करते हैं, लेकिन हम अगर इस प्लेटफॉर्म में हैं तो ऑलरेडी हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, तो हम किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि कई हमारा पोर्टफोलियो है अलग अलग देशों में, इसीलिए कई प्रोजेक्ट हैं अलग अलग देशों में है, ताकि कभी भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एक में अगर किसी तरीके से नुकसान भी होता है, यानी नीचे भी जाता है अगर हमारा प्रोजेक्ट, तो अदर प्रोजेक्ट से बैकअप आ जाएगा। इस तरीके से आप कंपनी ऑलरेडी कर रही है, तो हमारा भी उसमें सभी का, हमारा नहीं सभी का उसमें पोर्टफोलियो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन के साथ काम हो रहा है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। जिस तरीके से अगर आप 2019 में अगर पहले स्टेज में होंगे और आज 2.4 स्टेज चल रहा है, तो आप अच्छे से भली भांति उसको समझ पा रहे होंगे कि कितना ग्रोथ हो रहा है। हो सकता है कि उस पैसे को आप अन्य जगह पे लगा करके उतना ग्रोथ नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ से कंपनी के माध्यम से आप इतना ग्रोथ कर चुके हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, इसको देखते हैं। हाँ, कभी भी मतलब यहाँ पे ग्रीडी नहीं होना है। हमेशा जैसे एक साथ बहुत सारा पैसा आ गया तो उसको हमेशा आपको लालची नहीं होना है किसी भी बहुत ज्यादा अगर ग्रीडी हो जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई गलत कर बैठेंगे, कुछ गलत जगह पे आप चले जाएंगे। तो ऐसा कभी भी ना करें। अगर पैसा भी है तो उसको डाइवर्सिफिकेशन के साथ भी अगर लगाते हैं तो एक ही जगह पे ना लगा करके उसको ग्रेडनेस आपको नहीं होना है, लालची नहीं होना है। नहीं तो एक ही चीजों में ज्यादा लालची हो जाएंगे तो कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब 7वां रोल में आते हैं, एजुकेट एंड सेल्फ डेवलपमेंट। यहाँ पे हम लोग आते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट इज द की ऑफ द सक्सेस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। हमेशा अपना जो सक्सेस का जो राज है बोल सकते हैं, और सबसे बड़ी राज है कि आप सेल्फ एजुकेशन लें। जब तक आप सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया में हर एक चीज आपके पास होगा, लेकिन जब तक होगा तभी होगा जब आप सेल्फ को डेवलपमेंट करेंगे। आप जो भी इनकम कर रहे हैं उसमें कम से कम 5 से 10% को अपने एजुकेशन के लिए बढ़ाइए। उसमें आप अलग अलग कोर्स करिए, अलग अलग अपना एजुकेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारे चीज कोर्सेस होते हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत नया नया टेक्नोलॉजी होते हैं। नया नया चीजों को सीखिए, जो चीज आप नहीं सीखे हैं उस चीजों को सीखिए। अगर इस तरीके से हमेशा आप अपने आप में बदलाव करते जाएंगे तो आप बहुत पावरफुल भी होंगे, और ऑलरेडी आप जो चाहते हैं लाइफ में सारे चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। एक एजुकेशन ही ऐसा सिस्टम है जो आप अपने में जितना ज्यादा निखारेंगे, जितना ज्यादा अपने आप में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में सक्सेस होंगे। तो एजुकेशन बहुत ही पावरफुल है। एजुकेशन के माध्यम से ही दुनिया में हर एक चीजों को पाया जा सकता है। तो आप अपने खुद के ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करिए। कम से कम 5 से 10% जो भी इनकम कर रहे हैं उसमें जरूर लगाएं। हर एक चीजों में हो सकता है, आपके पहनावा ओढ़ावा से लेकर के रहन सहन से लेके सारे चीजों में बदलाव करने में सेल्फ डेवलपमेंट के तहत आ सकता है। और अपने आप को भी एजुकेट करने में सारे चीजों का आप अगर करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन मुकाम पे होंगे। इसी तरीके से देख सकते हैं कि अब हमेशा आप जो भी पोर्टफोलियो आपका है उस पोर्टफोलियो का हमेशा प्रॉफिट की ओर देखते नजर आएंगे जब आपके पास
डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो होंगे और अलग अलग पोर्टफोलियो होंगे तो आप कर पाएंगे। ऑलरेडी हमारी कंपनी का पोर्टफोलियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। उसी चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू में उसको मैं बताया था कि किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कंपनी कर रही है और उसका बेनिफिट ले रही है। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, आप लोग भली भांति से इसको जान रहे होंगे। एक तो सिंपल ब्याज होता है, जैसे किसी को 10% में ब्याज कोई देता है या तो लेता है, तो उसको हर महीने 10% मिलता है और 10% यूज करते जाता है। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है, जैसे किसी को के पास मान लीजिए 1 लाख आप लिए, उसको 10% के हिसाब से 10,000 आपको हर महीने जो ब्याज मिलेगा, अगर उस चक्रवृद्धि ब्याज में है तो 1,10,000 जो ब्याज मिला तो 1,10,000 हो जाएगा। और 1,10,000 जो हो रहा है अगले महीने से 1,10,000 के ऊपर ब्याज आपको मिलेगा। तो आपको बढ़ करके लगभग 11,000 का ब्याज मिल रहा है। और 11,000 को दोबारा आप प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारा 1,21,000 हो जा रहा है और 1,21,000 के ऊपर फिर आपको ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से हमेशा आपके प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई होते जाएगा। अगर ऐसा मौका अभी कहीं आपको मिलता है तो ये बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि इसे पूरे वर्ल्ड में कहना चाहिए कि 8वां अजूबा बोला गया है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के, क्योंकि इसके माध्यम से आप बहुत ही कम समय पे और अच्छा आप इंटरेस्ट से अपना पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 10% के हिसाब से अगर यूरो पे दिया गया है, आप समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 100 यूरो आपकी सैलरी है, 100 यूरो में अगर 8% के हिसाब से, उसमें मात्र 10% आप पर मंथ के हिसाब से लगाएंगे तो पहले महीने में जो रहेगा, पहले ईयर में, पहला साल में आपको 204, यहाँ पे देख रहे होंगे 204.95 यूरो है। और वो बढ़ करके उसी तरीके से अगर आप उसको 8%, 200 यूरो है तो आपको और बढ़ जाएगा। कहना चाहिए कि यहाँ पे 409 हो जाएगा। अगर 8% के हिसाब से 300 यूरो आप लगाते हैं तो 614.85 यूरो आपका बन रहा है। उसी तरीके से 8% के हिसाब से 400 यूरो को लगाते हैं तो 819 यूरो आपका बन रहा है। इसी तरीके से 500 अगर लगाते हैं तो 1,024.76 यूरो आपका बन रहा है। इसी तरीके से 500 यूरो को लगाते हैं, अगर 30% के हिसाब से अगर मिलता है तो 3538.40 यूरो आपको बन रहा है एक साल में, अगर इस तरीके से कंपाउंडिंग में अगर जाता है तो। यही अगर 2 साल 3 साल ऐसे 10 साल अगर बढ़ जाएगा तो जो आप $100 मात्र लगा रहे हैं तो आपको 10 सालों में अगर कंपाउंडिंग के तहत मात्र 100 कहना चाहिए कि $100 ही आप लगाते हैं, बस सैलरी है, और उसमें इन्वेस्टमेंट मात्र 10% उसका 10 यूरो ही पर मंथ कर रहे हैं, फिर भी आप कहना चाहिए 1 सालों में 204 कर लेते हैं। वही अगर 10 साल तक कंटिन्यू अगर करेंगे तो 13,84,019 यूरो आप बना लेंगे। देख सकते हैं 13,84,000 यूरो। तो देख सकते हैं कि आप 10 साल यूं ही बीत जाता है, पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन पोर्टफोलियो बनाने वाले बना लेते हैं, लेकिन जिनको जानकारी इस तरीके से या तो मौका नहीं मिलता है और नहीं बना पाते हैं, तो इसीलिए वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन अगर ऐसा कभी मौका मिलता है तो बिल्कुल बनाना चाहिए। इसी तरीके से जो 200 यूरो पर मंथ, 20 यूनिट से पर मंथ अगर करेंगे तो यहाँ पे 27,68,038 यूरो बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 10% के हिसाब 300 यूरो को अगर 10% के हिसाब से 30 यूरो पर मंथ अगर आप करेंगे तो 41,52,057 यूरो आप बना लेंगे। उसी तरीके से आप अगर 400 यूरो को 10% के हिसाब से 40 यूरो पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 साल तक, अगर कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट मिलता जाएगा तो 55,36,076 यूरो आप प्राप्त कर पाएंगे 10 सालों में। इसी तरीके से आप 500 यूरो में 50 यूरो पर मंथ आप जमा करते जाएंगे 10 सालों तक सेम, उसी तरीके से कंपाउंडिंग में बढ़ता जाएगा और कंपाउंडिंग के माध्यम से आपका 69,20,095 यूरो आप बना लेंगे। तो उसी तरीके से आप अगर 150 यूरो पर मंथ अगर जमा करते हैं और वो कंपाउंडिंग के लिए जाता है तो उसमें 1,52,00,000 एक मिनट
15,29,68,317, तो समझ सकते हैं ये यूरो में है, लगभग यूरो 90 रुपए लगभग समथिंग कुछ चल रहा है। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कितना बड़ा बैकअप, कितना बड़ा एसेट आपका बन जाएगा। अगर ऐसा मौका मिले तो जरूर करना चाहिए। ये उसी का सेम एग्जांपल है जैसा बताया कि 12%, 24% और 36% भी इसी तरीके से आप इसका ले सकते हैं। जैसे 100 रुपए किसी का है तो ये पर मंथ 1% आता है तो 101 हो जाएगा। उसी में फिर जुड़ करके दूसरे महीने में फिर बढ़ जाएगा तो 102 हो जाएगा, इसी तीसरे महीने में। तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा, तब आपको कंपाउंडिंग कंटिन्यू होता जाएगा। यहाँ आप इसको समझ सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या बनेगा, उसी को आप कंपाउंडिंग में अगर करते हैं तो क्या बनेगा, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। जैसे हम लोग अगर नॉर्मल तरीके से करते हैं, हर पर डे अगर हम लोग $1 जमा करते हैं तो 30 दिन में $30 होगा। उस हिसाब से अगर हम लोग 30 साल जमा करते हैं तो टोटल 10,800 डॉलर हम लोगों को टोटल बन जाता है। वही हम लोग अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में डालते हैं तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में डालते ही हमारा अगर 5 साल के लिए अगर डालते हैं तो $24,050 बनेगा। अगर 10 साल तक अगर सेम $1 जमा करते हैं तो हम लोगों को 10 सालों में यहाँ पे $6,901 बन जाता है। अगर 15 सालों में के लिए डालते हैं तो 14,987 बन जाता है। अगर उसी तरीके से 20 साल के लिए हम लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मात्र $1 जमा कर रहे हैं, शायद समझ पा रहे होंगे आप लोग, मात्र $1 जमा कर रहे हैं लेकिन कंपाउंडिंग में जा रहा है, तो 20 साल तक जमा करेंगे तो 29,677 बनता है। 25 सालों में 56,365, 30 सालों में यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे 1,05,897। देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर टोटल हम लोग $1 को जमा करते तो मात्र 30 सालों में 10,800 ही बनता, लेकिन यहाँ पे 1,05,897। देख सकते हैं कितना बड़ा मतलब फर्क देखने को मिल रहा है। अगर टोटल इसमें अगर माइनस करेंगे, यानी 1,05,897 में अगर 10,800 को माइनस करेंगे तो टोटल हम लोगों को जो मिलेगा $95,097। तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन है। तो देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग का क्या पावर है, तो कितना ज्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जो मैं बताया उसी को अगर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, बड़े ग्राफ और छोटे ग्राफ को शायद देख पा रहे होंगे। बड़े ग्राफ यहाँ पे सेविंग को कहना चाहिए कि बता रहा है, यहाँ पे छोटे ग्राफ है डिपॉजिट को बता रहा है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि टोटल जो योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर द होल पीरियड, टोटल मतलब आप जमा किए हैं, टोटल जमा किए हैं 72,000। अगर 72,000 टोटल अमाउंट है और उस अमाउंट में अब जो इनकम हुआ है दोनों को आप जोड़ देंगे तो कैपिटल इनकम इसी को बोलेंगे। तो इसमें 72,000 प्लस में यहाँ पे टोटल यहाँ पे बना है 2,90,000, तो उस हिसाब से 2,81,000 बन रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें से मतलब जो इनकम हो गया, जो कैपिटलाइजेशन हो गया, उसको निकालने के लिए उसी को निकाल करके यहाँ पे बताया गया है कि 2,90,000 2,09,000 है। सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन में बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आप लोग अच्छे से तो ऑलरेडी देख रहे हैं तो उसको समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे टोटल जो है, यानी बड़े ग्राफ जो देख रहे हैं, बड़े ग्राफ में छोटे ग्राफ को अगर माइनस करेंगे तो जो हमको निकलेगा, यानी यहाँ पे 2,09,000 जो मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, यही कैपिटलाइजेशन है। तो समझ पाए होंगे जो डिफरेंस मतलब है, उसी डिफरेंस को मैं यहाँ पे बताया हूँ। तो आज का इसी तरीके से पूरी तरीके से मैं बताया, और ये मौका अगर आपको मिलता है तो इस मौका को जरूर लाभ लेना चाहिए और पूरी तरीके से लाभ लेकर के आप बेनिफिट लेना चाहिए। आगे का स्लाइड और कोई खास नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस जो भी कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट, जो भी कंपाउंडिंग का सिस्टम को मैं बताया, ये सारे सिस्टम अगर हमारे कंपनी के सिस्टम में रहे और उसका बेनिफिट अगर इसी तरीके से मिले तो क्या आप लोग इसका लाभ लेना चाहेंगे? अगर लेना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए 1,
और नहीं लेना चाहेंगे तो टू लिखिए, ताकि मैं समझ पाऊं कि ऐसा बेनिफिट आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो एक बार मैं देखना चाहूंगा, एक बार जरूर आप लोग टाइप करिए कि अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो एक टाइप करेंगे, और जिनको लगता है कि नहीं मेरे लिए सही नहीं है, मैं नहीं लूंगा, मैं लेना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे कंपाउंडिंग की जरूरत नहीं है, मैं जो पैसा है उसी में बहुत खुश हूँ, अगर ऐसा किन्हीं को लगता है तो दो टाइप करें। बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोग टाइप कर रहे हैं। एक टाइप काफी लोग किए हैं, अभी तक मैं देख रहा हूँ किसी का भी दो नहीं है, सब लोग लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग लेना चाहते हैं, जैसा देख करके लग रहा है कि सभी को कंपाउंडिंग अगर मिले तो सब लोग लेंगे। कोई भी अभी तक नहीं चैट बॉक्स में दिखा है जिनको नहीं चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम आप लोगों को समझाऊं तो शायद आप लोगों को समझने में काफी सुविधा होगा, और इसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसको मैं प्रैक्टिकली अगर थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, एक कंपनी के माध्यम से भी हम लोग इसका बेनिफिट अच्छे से ले पाएंगे। यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, एक मिनट, इसलिए नहीं शो कर रहा है